वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, ये चर्चा देश में तेजी के साथ अब हो रही है और आगे आने वाले दिनों में भी जबरदस्त चर्चा जारी रहेगी, ये तय माना जा रहा है। क्योंकि गुरुवार के दिन केंद्र सरकार की तरफ से 18 से 22 सितंबर के तारीख को विशेष सत्र संसद का बुलाया गया और उसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि इन संसद के विशेष सत्र में किस तरह के बिल पेश हो सकते हैं, सरकार क्या काम वहां पर विधायी के तौर पर कराने वाली है। लेकिन उसके बाद शुक्रवार के दिन सरकार की तरफ से जब एक कमेटी गठित की गई जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव की संभावना को तलाशने के लिए ये समिति गठित की गई और काम करेगी, तब इस कयास को और भी बल मिलने लगा और भी ज्यादा जोर इसको मिलने लगा। और अब इस बात को लेकर चर्चा जाहिर तौर पर हो रही है कि कितना संभव है एक देश एक चुनाव का फॉर्मूला आज की तारीख में। हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम साफ तौर पर जो आपके मन में शंकाएं हैं, जो आपके मन में सवालात हैं, उन्हीं का जिक्र करने की कोशिश करेंगे। एक देश एक चुनाव का फायदा क्या हो सकता है, इसके नुकसान अगर हैं तो वो क्या हो सकते हैं और क्या पेचीदगियां हैं एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए, किस तरह की मुश्किलें आएंगी, कितना वक्त लग सकता है, इन सभी संभावनाओं की बात करेंगे। इसलिए मैंने जैसा कहा कि बिल्कुल भी राजनीतिक बात नहीं हुई कि कौन इसको लेकर पक्ष में बात रख रहा है या कौन इसको लेकर किसी की घबराहट का जिक्र कर रहा है। हम पूरे जो मन में आपके सवाल हैं, एक्सप्लेनर वीडियो चूंकि ये है, उसी के लिहाज से हम बात करेंगे। दरअसल सवाल यह है कि जब कमेटी बनाई गई है और जब कमेटी के साथ साथ संसद के विशेष सत्र का आहूत करने का ऐलान किया गया, तो क्या इन दोनों का कनेक्शन है? अभी फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि इन दोनों का कोई कनेक्शन है या नहीं है। दोनों चीजों को अभी अलग अलग करके ही देखना होगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जब विशेष सत्र होगा तो उसमें कोई और बिल लाए जा सकते हैं, बिलों की भी चर्चा हो रही है। लेकिन कमेटी जो गठित की गई है, इतनी जल्दी तो उसका काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है एक देश एक चुनाव की। तो इसलिए फिलहाल इस कनेक्शन को खारिज किया जा सकता है कि एक देश एक चुनाव का जो बिल है वो इसी सत्र में पेश किया जाएगा। हाँ, दूसरी तरफ अगर बात की जाए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा सीधा सा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लागू करने के नफा नुकसान क्या हो सकते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या हो सकती है। नफा नुकसान की यहां पर बात करने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। दरअसल जो संविधान के विशेषज्ञ हैं, विधायी कार्य के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों का कहना है कि 1967 से M.K. ढींगरा साहब, मैं उनकी बात बताऊं इससे पहले मैं आपको उनका बयान ही सुनवा देता हूं। M.K. ढींगरा साहब ने क्या कहा, उसके बाद चलिए फिर आगे चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में बहुत कैची और अच्छा लगता है कि एक ही बार में सब निपट जाए, लेकिन देखिए एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि 1967 तक तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो सिद्धांत है या प्रैक्टिस थी, ये था, वर्क कर रहा था। 68-69 में दो स्टेट गवर्नमेंट्स गिर गई, इलेक्टेड पार्लियामेंट भी जो पार्टी पावर में थी वो भी गिर गई आगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो इक्वेशन थी वन नेशन वन इलेक्शन की, ये फिर संभल नहीं सकी। होता रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज सेंटर में पावर में होते हैं, अटेम्प्ट्स आर मेड कि स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी को डिस्टेबलाइज करके जो पावर में है और उसको वाइंड अप कर दिया जाए और फिर से वहाँ पे इलेक्शन कराया जाए। तो उसके चलते में, जैसे आपको याद हो, पंजाब में चला था कि आया राम गया राम, इधर से उधर लोग हॉर्स ट्रेडिंग थी, बी दैट एज इट में। तो अल्टीमेटली उसके लिए कानून आया कि 1/3 से कम नहीं होंगे अगर डिफेक्ट करना है। सो मेनी अदर कंडीशंस वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो व्हेन डिफरेंट स्टेट्स, अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वक्त पर इलेक्शंस हो रहे हैं, वो इन्हीं कारणों से हैं कि कभी पार्लियामेंट का पूरा सेशन नहीं, पूरी अपना टेन्योर नहीं चल पाया या स्टेट्स का टेन्योर नहीं चल पाया। तो साफ तौर पर आपने M.K. ढींगरा साहब को सुन लिया कि ये पेचीदगी भरी और एक लंबी पूरी की पूरी प्रक्रिया, इतना आसान नहीं होगा। इसमें संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान में संशोधन करने के अलावा इसमें लोकसभा में तो बहुमत है एनडीए का, लेकिन अगर राज्यसभा से इसको पास कराना है तो इस संशोधन के लिए 2/3 से ज्यादा बहुमत की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा करीब करीब 15 विधानसभा जो अलग अलग देश के राज्यों की हैं, उनसे भी इस प्रस्ताव को पास कराना पड़ेगा। तो इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा बड़ी और एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है और
चूंकि अलग अलग राज्यों में, प्रदेशों में अलग अलग सरकारें हैं, तो उस लिहाज से बहुत जरूरी हो जाता है। एक नजर हम ये डालते हैं पहले कि वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का मतलब क्या है। दरअसल कमेटी का मकसद यह है कि वो दलों यानी राजनीतिक दलों से, नेताओं के साथ, आम लोगों से सलाह मशवरा करेगी, उनकी राय लेगी और इसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, मसौदा तैयार किया जाएगा। इसके बाद सरकार कानून बनाने के लिए आगे बढ़ सकती है और संसद में बिल लेकर आएगी। तो इसमें वक्त लगेगा। तो जैसा हमने पहले ही कहा था कि 5 दिनों का जो विशेष सत्र होगा उसमें इनकी चर्चा होगी, ये ना के बराबर ही है। नोटिफिकेशन को लेकर कहा जा रहा है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नोटिफिकेशन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कमेटी गठित की गई है, इस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, जारी किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है और इस नोटिफिकेशन में ही इस पूरे मंत्र की यानी वन नेशन वन इलेक्शन की शर्तें और मियाद का जिक्र होगा। और आपके मन में सवाल ये भी दरअसल आ रहा होगा कि आज़ादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। 1952 की बात करें, 1957 की बात करें, 1962 की बात करें, एक साथ ही विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव हुआ करते थे। लेकिन फिर चूंकि व्यवस्था बदलती गई, किसी विधानसभा में सरकार गिर गई या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई, तो वो सारे के सारे चुनाव जो एक साथ हुआ करते थे, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया आगे पीछे होती चली गई और उसके बाद फिर 1962 के बाद चुनाव कभी भी देश में एक साथ नहीं हो सके। अब फायदा क्या होता है कि अगर एक साथ देश में चुनाव कराए जाते हैं, सभी विधानसभाओं के, सभी लोकसभा के? पहला तो यह है, महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को लगातार अलग अलग मंचों से कह चुके हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जरूरत है वक्त की। पहली बात यह है पैसों की बर्बादी से बचना। पैसों की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। आप अंदाजा लगाइए कि 1951-52 में जब चुनाव हुए थे तो 11 करोड़ रुपए, हाँ ठीक है, ये बात सही है कि 1951-52 में रुपए की कीमत आज के, उस वक्त के 11 करोड़ की कीमत आज के 11 करोड़ से कहीं बढ़कर हो जाती है। लेकिन फिर भी एक अंदाजा आपको देने के लिए 11 करोड़ रुपए उस दौरान खर्च हुए थे। लेकिन जो अभी 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। और ये 60,000 रुपया कहां से आया? 60,000 करोड़ रुपया ये हमारे और आपके टैक्स के पैसों से ही आया। तो अलग अलग तरीके, सिर्फ लोकसभा इलेक्शन की मैं बता रहा हूं आपको, और अलग अलग जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो एक साथ अब जब चुनाव हो जाएंगे तो खर्चा एक ही बार में होगा और इस लिहाज से देश का पैसा बचेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि बार बार चुनाव कराने से जो झंझट है उससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जो संसाधन होते हैं, जो सरकारी मशीनरी होती है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, सुरक्षा बलों की मूवमेंट, पुलिस की मूवमेंट करनी होती है, वो हर बार विधानसभा या फिर लोकसभा के चुनाव होते हैं वो करते हैं। तो उस लिहाज से ये भी एक बड़ी पेचीदगी भरा काम हो जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आराम मिलेगा। इसके अलावा जो विकास कार्यों की गति है वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। वो इसलिए नहीं रुकेगी क्योंकि विकास कार्यों की गति रुकने का मतलब यह है कि कभी पंचायत चुनाव आ जाते हैं, कभी नगर निकाय के चुनाव आ जाते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव आ जाते हैं, कभी लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं, तो आचार संहिता लग जाती है। अब आचार संहिता अगर लग जाती है तो आचार संहिता के दौरान सरकार की तरफ से जो मौजूदा सरकार होती है वो किसी तरह के ऐलान नहीं कर सकती, लोक लुभावन फैसले नहीं ले सकती। तो इसलिए एक तरह से जो विकास है उसको ब्रेक सा लग जाता है। दूसरी एक चौथी चीज महत्वपूर्ण यह है कि काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। कहा यह जाएगा कि चूंकि जब एक साथ चुनाव होंगे तो नजर रखी जा सकेगी, पूरी मॉनिटरिंग होगी, सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, तो काला धन और भ्रष्टाचार उस हद तक जो अलग अलग चुनाव में खर्च होता है उतना वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक चीज ये भी है कि एक देश एक चुनाव से नुकसान क्या हो सकते हैं। इसके नुकसान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में मतभेद साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का यह मानना हमेशा रहता है कि राष्ट्रीय दल, मसलन कांग्रेस और बीजेपी, और क्षेत्रीय दल की अगर बात करें तो आरजेडी हो गई या एआईडीएमके हो गई या फिर शिरोमणि अकाली दल हो गई, तो वो पनपने नहीं देना चाहते, उभरने नहीं देना चाहते, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। तो क्षेत्रीय पार्टियों को ये लगता है कि अगर एक साथ ये चुनाव हो जाएंगे तो फिर उनका नुकसान हो जाएगा। दूसरा नुकसान जो कहा जा रहा है कि चुनावी नतीजों में देरी हो सकती है, क्योंकि एक साथ चुनाव होगा, भले ही ईवीएम से हो, विधानसभा का चुनाव भी, लोकसभा का चुनाव भी, तो नतीजे आने में देर हो सकती है, प्रक्रिया लंबी चलेगी तो काफ़ी देर हो जाएगी। असंतोष यहाँ पर जाहिर हो सकता है, शंका मन में हो सकती है, क्योंकि अभी भी कहा जाता है कि ईवीएम हैक हो जाती है, ये चर्चा का सवाल है वैसे, लेकिन नतीजे आने में देर हो जाएगी। तीसरी चीज़ यह है कि संवैधानिक और ढांचागत चुनौतियाँ इसको लेकर बहुत सारी हैं। वो क्या है कि जो संवैधानिक और ढांचागत राजनीतिक चुनौतियां वो लगातार बनी रहेंगी। विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल अगर एक दिन भी आगे बढ़ाना होता है तो उसके संविधान में संशोधन करना होगा या राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, जैसा मैंने जिक्र पहले भी किया था। इसके अलावा जिन राज्यों में सरकार बीच कार्यकाल में ही भंग कर दी जाएगी तो वहां संवैधानिक इंतजाम कैसे होंगे, क्योंकि अभी पीछे आपने देखा कर्नाटक में चुनाव हुआ, इससे पहले देखा हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, इससे पहले हमने देखा गुजरात में चुनाव हुआ। तो यहां पर हर लिहाज से
ये एक बहुत पेचीदगी भरा काम हो सकता है। अच्छा, विश्लेषकों की भी बात अगर कहें तो विश्लेषकों का कहना क्या है? उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि संविधान में संशोधन करना होगा। वो जैसे मैंने आपको बताया कि संशोधन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात ये करें कि पेंच कहाँ फंस सकता है, क्या कभी एक साथ चुनाव हुए थे, ये भी ज़रूरी बात हो जाती है। जैसे बताया कि 52 में, 57, 62 में और 67 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये फिलहाल प्रक्रिया बेहद लंबी होने जा रही है। सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलना होगा। और क्या ये अब आगामी जो 17वीं लोकसभा है, वो जो मई में प्रस्तावित है, अप्रैल मई में चुनाव, क्या वो पहले ही करा लिए जाएंगे? फिलहाल की परिस्थिति में कहना आसान नहीं है। कहना आसान इस वजह से नहीं है क्योंकि विपक्ष जाहिर तौर पर लामबंद हो रहा है INDIA के शक्ल में। वो नहीं चाहता कि एक साथ चुनाव हो जाए। सरकार की लेकिन कोशिश यही है कि वो एक साथ चुनाव चाहता है। तो एक तरफ तो प्रक्रिया इन चुनावों की, और दूसरी तरफ इस प्रक्रिया के अलावा ये जरूरी हो जाता है कि इसमें एकमत होकर, सभी को साथ होकर फैसला लेना होगा। क्योंकि अगर एक मत नहीं होंगे तो फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक टकराव देखने की स्थिति सामने आ सकती है। तो कोशिश इस वीडियो के जरिए, इस एक्सप्लेनर वीडियो के जरिए हमारी यही थी कि आपको पता चले कि क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किस तरह संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कितना वक्त लग सकता है इस कमेटी के अपने कामकाज में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है या जो हमारी कमी नज़र आ रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कीजिएगा। फिलहाल न्यूज़ 18 राजस्थान की आज की इस ओरिजिनल वीडियो में इतना ही। कुछ और ओरिजिनल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। अभी फिलहाल नमस्कार।